हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त डॉक्टर शगुन गुप्ता। शगुन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज लेके आई है जो पहले नहीं थी। शी इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ब्यूटी के फील्ड में इनका एक अलग ही ब्रांड है, अलग ही नाम है। शगुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सारे लड़कियां जो होती हैं, किसी की आईब्रो का प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर वाले ने सभी को परफेक्ट बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इम्परफेक्शन है। उसको सुधारने का काम आप बखूबी करती हैं। पराग जी, थैंक यू सो मच, यू आर हियर एंड सबसे बड़ी बात आपने मुझसे कही है कि हम कुछ नया लाए हैं, तो डेफिनेटली हम एक नई चीज़ अपनी इंडस्ट्री के लिए लेके आए हैं, इंडिया के लिए, जो पहले इतना उसका नॉलेज नहीं था लोगों को। तो आज जब ये हमारी मार्केट में आ गया है और तूफान मचा दिया है इस परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री में, सबको डेफिनेटली आईब्रोज करवाने हैं, खूबसूरत होना है परमानेंटली मतलब नॉट लाइफ लॉन्ग कि आप पूरी उम्र ही उसके साथ रहते हैं, बट हाँ 3 या 4 साल के लिए आप अपनी ब्यूटी को बरकरार रख सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री हम इंडिया में लाए। हाँ, मतलब यू आर द पायनियर, क्योंकि होता जनरली यही है मेकअप के क्षेत्र में। जितना मुझे पता है, आई एम नॉट इतना जानकार नहीं हूँ मैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर्स और ये सारी चीज़ें हैं, उसमें लड़कियाँ खूबसूरती बढ़ाने के लिए जाती हैं। लेकिन आप जो बात कर रही है वो 2 साल 3 साल के लिए मतलब खूबसूरत दिखेंगे लोग। एग्जैक्टली तो ये कैसे होता है, वो क्या है एग्जैक्टली? तो ये जो सब्जेक्ट है, ये मोर आप इसमें आप बात कर सकते हैं कि नीडल से रिलेटेड चीज़ें हैं। डेफिनेटली परमानेंट मेकअप जो है, आप खाली कॉस्मेटिक्स से तो ला नहीं सकते हैं, तो आपको नीडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें कॉस्मेटिक पिगमेंट्स आते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आप बीबी ग्लो की बात कर लो या आईब्राउज की बात कर लो या लिप्स की बात कर लो। तो ये जो है एक फॉर्म ऑफ टैटूइंग है, जिसके थ्रू आप 3D मिमिक हेयर बनाते हैं और आपको खुद को एहसास होता है कि ये एक हाइपरियलिज्म होता है, मतलब एक लगता है कि रियल है। तो रियलिस्टिक चीज़ को हम डेवलप करते हैं और आप रियल लोगों की रियल नज़र से देखो तो ये एक रियल खूबसूरती दिखती है। परमानेंट मेकअप जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कैंसर पेशेंट हो उसके लिए भी काम करती है, आप एसिड विक्टिम हो तो उसके ऊपर भी हम इस चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको खूबसूरत बना सकते हैं। और स्कार रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रेगनेंसी के कारण हर औरत को कोई ना कोई स्कार के इशू आ ही जाते हैं 90%, तो उसमें ये बहुत महत्व रखती है। ब्यूटी के नज़रिए से देखो तो डेफिनेटली तो आपका एलोपेशिया हो गया, कैंसर पेशेंट्स हो गए आपके, और एसिड विक्टिम लोग हो गए, और स्ट्रेच मार्क्स, ये सब चीज़ें बहुत मतलब हमारी इंडस्ट्री के लिए ये ब्यूटी बहुत मायने रखती है, बिकॉज पीपल आर कॉन्शियस। लेडीज़ को कॉन्फिडेंस जो वापस आता है ना, तो वो ब्यूटी के कारण ही आता है, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग गुड इट मीन्स यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। एज ए पेशेंट अगर मैं आपके पास आता हूँ, तो अगर आपने मुझे नीडल किया है तो क्या उसके साइड इफेक्ट कुछ हो सकते हैं? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये आपकी सुपरफिशियल स्किन पे होता है, एपिडर्मिस पे होता है। मतलब जैसे मैंने कराया है तब, या मतलब जब कराने के 2-3 साल तक मुझे उसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान थोड़ा सा आफ्टर केयर होता है कि आप ज़्यादा पीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लगाने, क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक कलर फेड हो जाते हैं। नहीं, साबुन लगाओ बट नॉट केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने फेस के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने आईब्रोज के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि आईब्रोज में उनका कोई भी महत्व नहीं है। अगर आप फेस क्रीम लगाते हो तो आईब्रोज में कोई आपको आईब्रोज का ग्रोथ नहीं होगा, तो स्किन की हाइड्रेशन बढ़ेगी। तो इसी तरीके से कि जब आप कोई भी परमानेंट मेकअप या कोई भी चीज़ करते हो, क्योंकि वो कॉस्मेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो फेड हो सकते हैं ड्यू टू योर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जो अप्लाई करते हो उसकी वजह से। अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं है, आप उसको बिंदास इंजॉय कर सकते हैं। ये तो सब पैसे वालों के लिए हो सकता है, बहुत महंगा होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैसे वालों के लिए नहीं, आम जनता के लिए है। हम रोज हमारे पास लोग आ रहे हैं, हमारे पास एलोपेशिया के पेशेंट्स आ रहे हैं, नॉर्मल जनता आ रही है, क्योंकि हर एक आदमी को खूबसूरत लगना है और खूबसूरती किसको पसंद है। मतलब बहुत ज्यादा पैसे आप चार्ज नहीं करती है?
इतना महंगा नहीं है। अभी ब्यूटी के लिए आप 10,000, 15,000, 20,000 तो खर्चा कर सकते हैं 20,000 का, क्योंकि परमानेंटली रहने वाला है। 2 साल 3 साल। लोग पूछते हैं लैश एक्सटेंशन के बारे में। लैश एक्सटेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार लगाते हो तो कम से कम महीना भर आप खूबसूरत दिखते हो, बट फिर भी लोगों को लगता है कि 7,000 रुपये चार्ज करते हैं, पर फिर भी लोगों को लगता है कि 7,000 में आपको कुछ नहीं मिला। जब आप कॉस्मेटिक की लैश यूज़ करते हैं तो वो रात को आपको पानी से अगर जो धोएं तो वो निकल जाती है और निकालनी पड़ती है। तो ब्यूटी में सेटिस्फेक्शन नहीं है लोग। तो ब्यूटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको ये कितना लंबा समय तक चलेगा। अगर आप एक दिन के लैश के लिए 400 रुपये खर्च कर रहे हो या 1200 रुपये खर्च कर रहे हो, और महीने के लिए अगर आप 7,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो इट्स वर्थ इट, बिकॉज आप पानी से वॉश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। क्योंकि लैश लगाने के बाद आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपका पानी लगे या कुछ भी लगे तो यू आर कंफर्टेबल गोइंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जहाँ तक मुझे नॉलेज है डॉक्टर की, परमानेंट मेकअप ये कोरियन आर्ट फॉर्म है शायद। ये आप कह सकते हैं अमेरिका और आपका जर्मनी और देन कोरिया। तो मतलब ये आज तक यही चल रहा है कि या अमेरिका में आया या जर्मनी में या कोरिया। तो मतलब ये अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये कोरिया से ही आया है, बट डेफिनेटली द प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो कोरिया, चाइना, हर तरह, मतलब इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो इमीडिएटली उसका कोई ना कोई नया रूप ले ही लेती है। चाहे मतलब कोई कंट्री ज़्यादा करती है और कोई कंट्री का इतना प्रमोशन नहीं होता है। तो कोरिया इज़ द वन ऑफ दिस थिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है। कोरिया ब्यूटी में नंबर 1 है, तो इसलिए शायद कोरिया में बीबी ग्लो ओरिजिन जो है वो कोरिया का है, क्योंकि आपकी स्किन को खूबसूरत दिखना है, इसलिए तो लोग बड़े सुंदर होते हैं। यस। एक लास्टली सवाल आपसे पूछूंगा। मुझे याद है मैं आपसे 1.5 साल पहले बात कर रहा था और आपने कहा था कि इस परमानेंट मेकअप के एजुकेशन को लेके आप बहुत काम करना चाहती है। वो कहाँ तक आपका पहुँचा? वो एक आप इंस्टीट्यूट बनाना चाह रही थी और लोगों को ट्रेन करना चाह रही थी। ये मेरा सपना था बहुत, जब मैं खुद स्टडी कर रही थी, क्योंकि आज मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ आयुर्वेद और एंटी एजिंग में। कॉस्मेटोलॉजी का जो कोर्स है आज तक हमारी इंडस्ट्री इंडिया को प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाया, क्योंकि सब लोग डिप्लोमास करते हैं। किसी ने 2 महीने का डिप्लोमा किया, साल का डिप्लोमा किया, बट उनको वो डिग्री हासिल नहीं हो पाती। तो आज हमारी जो शगुन गुप्ता फाउंडेशन है, फाउंडेशन के माध्यम से भी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और आज जो हमारे कोर्सेज हैं और डिप्लोमाज हैं वो वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। और साथ में वन ऑफ दी रिनाउन यूनिवर्सिटी लाइक लिंकन जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों से हमें एफिलिएशन मिला है। अभी एक रुख हमने बदल दिया है कॉस्मेटोलॉजी इंडस्ट्री का, कि आपको खाली डिप्लोमा में ही नहीं रहना पड़ेगा, आप एक डिग्री होल्डर कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो और साथ में उसमें पीएचडी कर सकते हो और आप एक अच्छा नाम कमा सकते हो। साथ साथ में आपको स्किन की नॉलेज मिल सकती है, और हमने उसमें एक ऐसी स्टडी को डाला है जिसमें आप अपनी डर्मिस और एपिडर्मिस और आप अपने इंटरनल आपके जो भी मसल्स हैं, ये सब की स्टडी उसमें इतनी अच्छी तरीके से हमने डाली है, जिससे कि आप एज एन नर्स और एज एन कॉस्मेटोलॉजी बोटॉक्स और फिलर्स का भी आगे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस कोर्स को बनाया है, और इसका एफिलिएशन बहुत ही जल्दी हमारे पास आने वाला है, और हम इंडिया में इसको लॉन्च करने वाले हैं। क्या बात है। सो आपने देखा कि जो डॉक्टर शगुन कह रही है कि परमानेंट मेकअप कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, पैसे वालों के लिए नहीं है, एक आम आदमी करा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है। और आप शगुन तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो आप गूगल पे डॉक्टर शगुन गुप्ता डालिए, अपने आप पहुंच जाएंगे। यस, डॉक्टर शगुन गुप्ता आपको खूबसूरत बनाएगी, आपका कॉन्फिडेंस वापस लेगी। थैंक यू पराग जी। जैसे बात सही है कि दुनिया खूबसूरत है, दुनिया और आप उसे और खूबसूरत खूबसूरत बना रही हैं। हम उसे और खूबसूरत बना। थैंक यू वेरी मच शगुन, थैंक यू, गॉड ब्लेस।